आज की कहानी YouTube चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, विक्रमादित्य शमशान घाट से औंधे हुए लटके वेताल को लेकर फिर से उस तांत्रिक के पास जाने के लिए समुद्यत हो गए। तो वेताल ने एक नई कहानी विक्रमादित्य को सुनाना प्रारंभ किया। वेताल कहने लगा कि विक्रम, भागवती नाम की एक स्त्री अपनी बेटी धनवती के साथ गरीबी का जीवन व्यतीत कर रही थी। नाम तो उसका भागवती था, पर भाग्य मानो रूठा हुआ था। दर दर की ठोकरें खाते हुए अपना और अपनी बेटी धनवती का वो उदर पोषण करती थी। कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में, गांव गांव भटकती रहती थी। किसी के घर पे जाकर याचना करती तो कोई आटा दे देता, कोई गेहूं, कोई चावल, उसी को कूट कर पीस कर वो अपना गुजारा करती थी। इतनी दयनीय स्थिति थी। एक बार शहर के सन्निकट एक गांव के अंदर दोनों मां बेटी पहुंचती है। सायंकाल का समय हो चुका था। थके हारे थे। गांव के बाहर ही एक वृक्ष के नीचे चबूतरा बना हुआ था, वहां पर दोनों बैठ गए। इतने में एक सिपाही आता है जिसने कि चोर को जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ था और वो शहर की तरफ उसे ले जाने के लिए समुद्यत था। पर अब रात्रि का समय होने आ रहा था, इसलिए चोर ने सोचा कि आज रात इसको यहीं पेड़ से बांध देता हूं और कल सवेरे मैं राज दरबार के अंदर इसे हाजिर करूंगा और राजा को सौंप दूंगा। राजा मुझे बड़ा पारितोषिक देगा, क्योंकि ये चोर नामांकित चोर था। कई वर्षों से पूरी प्रजा को इसने संत्रस्त करके रखा था और बड़ी सूझबूझ के साथ इस सिपाही ने इसे पकड़ लिया था। बुढ़िया ने जब सिपाही से पूछा कि कौन है, तो सिपाही ने सारी हकीकत सुना दी थी कि ये नामांकित चोर है और उसे रस्सियों से जकड़ा था, जंजीरों से जकड़ा था, उसके हाथ भी बांध रखे थे, उसे पेड़ से और बांध दिया। बुढ़िया के पास पानी पीने के लिए लोटा था। बुढ़िया ने कहा, अर्थात भागवती ने, कि यहाँ कहीं पानी मिलेगा? तो सिपाही ने कहा कि सामने ही एक कुटिया है, निर्जन है, कोई रहता नहीं। पहले वहां पर एक महात्मा रहते थे, पर महात्मा जंगलों में समाधि के लिए, ध्यान, योग और साधना के लिए चले गए। तब से वो कुटिया खाली ही रहती है, पर वहां पे एक मटके में पानी है, तुम पी लो। जो कि अभी तक बुढ़िया नहीं हुई थी, पर बुढ़िया जैसी दिखने लग गई थी। हालात जवान को भी बूढ़ा बना देता है। झुर्रिया सी पड़ गई थी भागवती के चेहरे पर। वो गई, वहां से उसने लोटे में मटके से पानी निकाला और अपनी प्यास शांत की। अपनी बेटी के लिए भी वो एक लोटा पानी लेकर आने लगी। ज्यादा दूरी नहीं थी। वो चोर कहने लगा कि माई मुझे भी पानी पिला दो। भागवती ने अपनी बेटी धनवती से कहा कि बेटा पिला दे पानी, प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम है। धनवती ने आधा पानी पिया था, आधा लोटा उस चोर को पिलाने लगी। चोर के हाथ तो बंधे हुए थे। चोर भागवती से कहने लगा कि माई, क्या ये तुम्हारी बेटी है? भागवती ने कहा, हाँ ये मेरी बेटी है। क्या तुमने इसका विवाह अभी तक नहीं किया?
भागवती ने कहा, नहीं किया। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? चोर बोला कि माई, यदि तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारी बेटी का विवाह हो तो मेरे साथ इसका विवाह कर दो। अब भागवती को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम कितने बदतमीज हो। मेरी बेटी के विवाह के लिए मुझे ही तुम कह रहे हो कि मेरे साथ करा दो, और तुम देख रहे हो अपने आप की हालत। अरे कल तुम्हें ये सिपाही राज दरबार में हाजिर करेगा और कल की कल तुम्हें फांसी की सजा मिल जाएगी, फिर भी तुम इस तरह से घिनौनी बातें कर रहे हो। भगवान का नाम लो, तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। सिपाही ने भी जब ये बात सुनी तो चिल्लाया कि होश में हो क्या, तुम क्या कह रहे हो? चोर ने कहा, मैं तो होश में ही हूं। फिर तुम्हें तनिक लज्जा या शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? अब चोर तो था, होशियार भी था, साथ साथ बुद्धिमान भी था, तभी तो चोरी करता था। अपनी बुद्धि को उसने दुरुपयोग में लगा दिया था। यही बुद्धि यदि उसकी सदुपयोग अच्छे कामों में लग जाती तो शायद वो क्या से क्या बन जाता, पर ऐसा नहीं हुआ था। उसने अपना समस्त जीवन चोरी के अंदर ही व्यतीत किया था और उसी क्षेत्र के अंदर वो इतना पारंगत हो गया था, पर परिणाम एक दिन तो होना ही था। कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता, ये चोर भी जानता था। उसने कन्विंस करना शुरू किया कि देखो, आज तक मैंने पाप ही पाप किया है और जानते हो पाप का परिणाम, आज मैं पकड़ा गया और कल मुझे फांसी की सजा दी जाएगी। पर मेरे जो सपने थे, मेरी जो इच्छाएं थी, मेरी जो अभिलाषाएं थी, वो मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी। मेरा सपना था कि मैं किसी अच्छी कन्या के साथ में विवाह करूं, घर गृहस्थी बसाऊं, मुझे लड़का होगा, मेरे मरने के बाद वो मुझे पिंडदान देगा, तब कहीं जाकर मेरी मुक्ति होगी। प्रत्येक इंसान की मुक्ति जब अपना वारिसदार पिंडदान देता है ना, तब कहीं जाकर होती है। अब मैं तो ऐसे ही फांसी पे लटका दिया जाऊंगा, मुझे पिंडदान करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। वो इस तरह से बातें कर रहा था मानो कि सचमुच में कोई ज्ञानी आत्मा सार बता रहा हो जीवन का। अब तो मेरा अंतिम समय आ ही गया है, पर मेरी इच्छाएं सब समाप्त हो जाएगी, मेरे साथ साथ कल लटक जाएगी। इस बीच सिपाही को भी प्यास लगी तो उसने कहा कि माई मुझे लोटा दो, मैं भी पानी पी के आता हूं। जैसे ही सिपाही पानी का लोटा लेकर उस कुटिया के अंदर गया, इधर चोर ने कहा कि माई सोच लो, एक दिन का विवाह, कल तो वैसे भी मुझे फांसी मिलने वाली है, पर यह विवाह के पश्चात तुम्हारा जन्म जन्मांतर का दारिद्र्य हमेशा दूर हो जाएगा। भागवती ने कहा, कैसे? कि आज तक की जो मैंने चोरियां की है उसको मैंने कहां छुपाया है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं विवाह के पश्चात आपकी बेटी को बताऊंगा। मैं मर जाऊंगा पर वो बात किसी को नहीं कहने वाला हूं, यहां तक कि राजा मुझे तड़पा तड़पा कर भी मारेगा, पर राजा फांसी की सजा ही देने वाला है, ये मैं जानता हूं। कल ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, पर ये जो मेरा रहस्य है वो मैं तुम्हारी बेटी धनवती को बताना चाहता हूं, पर वो मेरी शर्त है, मेरे साथ विवाह करेगी। पर इससे तुम्हारा फायदा क्या? मेरा फायदा यही है, जैसे कि मैंने अभी बताया, मुझे पिंड दान करने वाला मेरा अपनी औलाद होगी, ताकि मैं प्रेत बनकर भटकता ना रहूं। आप जानती हो, खजाना जब गाड़ देते हो कोई सांप बनकर आता है और उसकी रक्षा करता है, पर मैं खुशी खुशी जब जाऊंगा और मुझे एक संतुष्टि रहेगी, एक समाधान रहेगा कि मैंने अपनी पत्नी को सब कुछ सौंप दिया और फिर मर रहा हूं। बात तो सही कह रहा है। सिपाही तुम्हें छोड़ देगा क्या? उसे मैं कन्विंस करूंगा और मैं भाग के जाने वालों में से नहीं हूं।
सिपाही पानी पीकर आ जाता है तो ये चोर सिपाही को कन्विंस करना शुरू करता है कि देखो भाई, कल तो मुझे मृत्यु दंड दिया ही जाने वाला है, तुम भी जानते हो, और तुम ये भी जानते हो कि मरने के पहले चोर की अंतिम इच्छा क्या है वो पूछी जाती है और उसकी वो पूर्तता की जाती है। सपोज राजा ने मेरी वो इच्छा पूर्ण नहीं की और मुझे ऐसे ही फांसी पे लटका दिया, तो उसके पाप के भागीदार तुम बनोगे, क्योंकि तुमने मुझे पकड़ा है और मैं चाहता हूं कि मेरी ये अंतिम इच्छा पूर्ण करके वो पुण्य भी तुम कमा लो। सिपाही कन्विंस तो हो रहा था, पर साथ साथ उसे डर था कहीं ये भाग गया तो, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से इस चोर को पकड़ा था और वो चाहता था कि अब मेरी तो पदोन्नति होने वाली है, इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उसने कहा भाई, मैं तेरी बहकावे में या तेरी बातों में आने वाला नहीं। अरे जब ये माई तैयार हो गई, जबकि ये जानती है कि मुझे कल फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, इसकी बेटी तैयार हो गई, तो तू क्यों नहीं तैयार हो रहा है? मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि मैं कहीं पे भी भाग के नहीं जाऊंगा। तूने मुझे पकड़ा, तूने मेरी तलाशी भी ली, पर तू नहीं जानता है मेरे पास अभी भी 2 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब सिपाही चौंका, स्वर्ण मुद्राएं? हाँ, तू मेरे इस करबंद को खोल, उसके अंदर मैंने 2 स्वर्ण मुद्राएं छुपा रखी है। उसने उसकी वो करधनी में जो जैसे बाजूबंद कमरबंद होता है, उसने उस करधनी को खोला तो सचमुच में उसने 2 स्वर्ण मुद्राएं निकली। क्या ये मेरे लिए है? नहीं, इसमें से एक मैं तुम्हें ही दूंगा और एक उस ब्राह्मण देवता को जिसे तुम अब बुलाने के लिए जाने वाले हो। मैं? हाँ, अभी तो रात होने आई है, होने दो। तुमने तो अभी मुझे बांध के ही रखा है ना, और ब्राह्मण देवता को बुलाओ, हम दोनों का विधिवत विवाह करवाओ और फिर उसे वो 1 स्वर्ण मुद्राएं दो ताकि उसका भी दारिद्र्य दूर हो जाए, और दूसरी स्वर्ण मुद्रा तुम रखो ताकि तुम साक्षी हो मेरे इस विवाह के। सिपाही कन्विंस हो चुका था और सामने जब स्वर्ण मुद्रा दिख रही थी तो कहना ही क्या, वो फटाफट बुला के लाया ब्राह्मण को, उसके समस्त बंधन खोले और विधिवत उनका विवाह किया। अब सिपाही ने कहा कि ठीक है, इतना मैंने कर दिया, पर एक बात है, मैं तुम्हें 4 बजे वापस उठा दूंगा, झोपड़ी के अंदर तुम दोनों दंपति चले जाओ। झोपड़ी का झापड़ा उसने बंद कर दिया और चोर और धनवती अपनी सुहाग रात के लिए उस झोपड़ी में प्रवेश कर गए। सवेरे सवेरे 4 बजते ही ब्रह्म मुहूर्त में इस सिपाही ने कहा कि भाई चल, बहुत हो गया तेरा नाटक, अभी हो जा, बहुत हमने तेरी सहायता कर दी, अब नहीं। चोर तैयार था, उसने फिर से अपने हाथ सिपाही के आगे इस तरह से बांध दिए। सिपाही ने बांधा, जंजीरों से जकड़ा और वापस उसे पेड़ से बांध दिया। सूर्योदय का इंतजार करने लगे। अब जैसा ही सूर्योदय हुआ, धनवती ने अपने पति का चेहरा देखा जो कि चोर था। अंधेरा हो गया तो इतना देख नहीं पाई थी, अंधेरे में ही सब कुछ हो चुका था, उनका विवाह भी और बातें भी और सब कुछ। धनवती को चोर ने अपना गुप्त खजाना कहाँ छुपा रखा है सब कुछ बता दिया था। सूर्योदय होते ही सिपाही उसे नगर की तरफ लेके गया, राजा कोसों, और सचमुच में राजा ने उसको फांसी की सजा सुना दी। जैसे ही उसको फांसी की सजा इन दोनों ने सुनी, भागवती और धनवती ने रोने लगी। धनवती ने तो अपनी चूड़ियां तोड़ दी और कहने लगी कि कैसा मेरा भाग्य है, नाम धनवती है, धन का तो नामो निशान नहीं, और मेरा जो जीवन धन था, मेरा पति जिसके साथ मैंने विधिवत विवाह किया, आज वो भी चला गया। वो अपने कर्मों को फूट फूट कर देख देख कर रोए जा रही थी कि किस तरह के मेरे कर्म हैं। खैर, फांसी हो गई। भागवती और धनवती वापस घूमने लगे। अचानक धनवती ने कहा कि मां, उसने एक देवी के मंदिर में धन छुपा के रखा है, ये बताया था।
चलो हम उस मंदिर में जाते हैं। एक गांव के बाहर, जहां पर वो मंदिर था, गांव के बाहर था, मतलब वीरान जगह थी। उस मंदिर में पहुंचे दोनों की दोनों, तो धनवती ने याद करके कहा कि मां, मूर्ति के बिल्कुल सीधे 20 कदम चलने के बाद में तुम वहां पर गड्ढा खोदना, उसमें मैंने सारा धन छुपा के रखा है। वहां पर कोई आता जाता नहीं था, इसीलिए चोर ने वो स्थान चुना था। बहुत कम भूला भटका कोई आया तो मंदिर में देवी के दर्शन कर लेता था और चले जाता था। कोई सोच भी नहीं सकता था इस मंदिर के अंदर चोर ने इस तरह से धन गाड़ के रखा है। उसने बराबर मूर्ति से 20 कदम सीधे नापे तो देखा कि वहां पर एक छोटा सा पत्थर रखा था, पर वो भूमि वैसी ही समतल थी। धनवती समझ गई इसी पत्थर को उठाकर खोदा जाए तो शायद इसमें मिलेगा। उसने थोड़ा सा खोदा तो एक भुयार सी मिली। देखा सीढ़ियां उतरने लगी उसमें से तो अपार धनराशि। इनकी तो आंखें चौंधिया गई। दोनों मां बेटी के हर्ष का पारावार नहीं रहा। थोड़ा थोड़ा धन निकालकर अब इन्होंने शहर के अंदर एक बहुत भव्य दिव्य ऐसा बंगला खरीद लिया, नौकर चाकर, और धीरे धीरे करके वो सारी संपत्ति को बेचकर उसका गोल्ड वगैरह सोना खरीदा, स्वर्ण मुद्राएं ली और यहीं पर आकर रहने लगे उस बंगले में। लोगों के आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। ये अभी अभी आए दोनों मां बेटी है और इतनी अपार संपत्ति, इनके ठाट बाटी अलग है, 50 नौकर चाकर, उद्यान को संभालने वाले अलग, खाना बनाने वाले अलग, इनके तो ठाट ही निराले हैं। एक नवयुवक एक दिन इनके बंगले के सामने से आ रहा था, जा रहा था बार बार। जब भागवती ने देखा कि पूछा, कौन हो तुम और क्यों इस तरह से तुम घूम रहे हो? तो उस चोर ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि आप कितने भाग्यशाली और धनाढ्य हो। बस मन ही मन भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूं कि भगवान मैं भी ऐसे कुछ कर्म करूं जिससे कि मुझे भी इस तरह के राशि ठाट का उपभोग करने को प्राप्त हो। यही सोच रहा था। भागवती ने उसे अपने सन्निकट बुलाया क्योंकि ये लड़का अत्यंत सुंदर था और धनवती के उम्र के समकक्ष वाला था। धनवती ने सोचा कि चलो, मेरे को तो कोई बेटा है ही नहीं और ये सब कुछ कौन संभालेगा। उसने कहा, क्या तुम ऐसा ही धन वैभव चाहते हो? उसने कहा, मेरे कहाँ भाग्य ऐसे, तुम्हारे भाग्य मैं बदल सकती हूँ। क्या तुम मेरी इस बेटी से विवाह करोगे? क्योंकि मेरे को तो कोई बेटा है ही नहीं, मेरे पश्चात ये सब कुछ तुम्हारा ही होगा और धनवती का होगा। वो सहर्ष तैयार हो गया। चोर तो था ही और उसकी नजर ही थी सब कुछ मुझे मिल जाए, और इतनी आसानी से और सहजता से मिल रहा है तो फिर वो ना क्यों बोलता। उसने हामी भर दी। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। इसने कह दिया मेरे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं। धनवती के साथ विवाह होने के पश्चात भागवती सोचने लगी, देखो अब मेरा भाग्य जगा है, मुझे तो घर जवाई भी मिल गया। आराम से 15-20 दिन के अंदर इस नए चोर ने विवाह के पश्चात धनवती से सब कुछ पूछ लिया कि तुम्हारे पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, उसको कहां कहां रखा है। और इसने भी भावावेश में आकर अब सोचा कि तो मेरा पति है, सब कुछ बता दिया। एक दिन अमावस्या की रात को, चोर को तो अमावस्या की रात बोले तो उसके तो चोरी का वो दिन ही होता है, उसने समस्त गहने आभूषण, यहां तक कि धनवती ने और भागवती ने जो गहने पहने थे वो भी निकाल लिए और चंपत हो गया, चला गया। जब प्रातःकाल ये उठे, क्योंकि इनको ऐसी वस्तु उसने सुंघा दी थी जिससे कि ये बेहोश हो चुके थे, पर जब प्रातःकाल इनकी बेहोशी समाप्त हुई और ये जगे तो देखा तो सब कुछ लुट चुका है। उस महल को क्या करते? अब धीरे धीरे राशि ठाट तो था, आदत हो गई थी,
इन 3-4 महीने में उन्हें इस तरह के रहने की, पर बहुत जल्द ऐसा समय आया उन्हें सब कुछ बेचना पड़ा। जो हवेली थी ये था, वापस वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए समुद्रित हो गए। फिर से पहले जैसे दिन उनके आ गए, गरीबी के। अपने भाग्य को धनवती कोसती रही कि मेरे भाग्य में तो पति सुख ही नहीं लिखा है। इस बीच धनवती गर्भवती हो चुकी थी, क्योंकि पहला जो पति था जिसने इनको खजाना बताया था, अब 9 महीने होते ही इसको प्रसव वेदना होने लगी। जैसे तैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्हें थोड़ी सी खुशी इनके चेहरे पे आई कि चलो किलकारियां करने वाला एक बच्चा तो हमारे साथ में है। पर उसको पढ़ाना लिखाना, उसकी तो हैसियत भी नहीं थी इनकी। बस जो कुछ सीखा था, जो कुछ समझा था, दोनों माँ बेटी उसे संस्कार देने लगे, सिखाने लगे, क्योंकि दर दर की ठोकरें खाते थे। किस तरह से दुश्मनों का सामना किया जाए। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसे थोड़ा बहुत जीवन यापन करने के लिए शिकार करके कैसे जीव जंतुओं को पकड़ा जाए, फिर वो खाया जाए, इस तरह से उसको प्रशिक्षण भी दे रहे थे। पर पढ़ाई लिखाई के नाम पर 0 था। पर ये लड़का बड़ा विचक्षण बुद्धि का था। इसका कब 18 साल का हो गया पता ही नहीं चला। इस बीच नगर के राजकुमार को शिकार का शौक था और राजकुमार अपने घोड़े पर शिकार करने के लिए हमेशा निकल जाता था। एक दिन राजकुमार शिकार खेल रहा था, थक गया तो एक पेड़ के नीचे आकर अपने घोड़े को एक तरफ बांध दिया और खुद बैठ गया। उस पेड़ पर एक बहुत बड़ा अजगर था। अजगर ने राजकुमार को आधा निगल लिया था। इधर सिपाहियों ने, जो उसके अंगरक्षक थे, उन्होंने देखा तो उनके पसीने छूट गए। वो भागे भागे राजा के पास गए कि इस तरह से राजकुमार को एक अजगर आधा निगल चुका है। हमने बहुत कोशिश की पर उस अजगर के पास हमारी जाने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर ये धनवती के लड़के ने जब देखा, क्योंकि वो भी शिकार के लिए आया था, तो वो देखते ही समझ गया कि किसी इंसान को ये निकल रहा है। वो फटाक से गया और अजगर के जबड़े को इस तरह से खींचने लगा। दोस्तों, अजगर बड़ा ताकत वाला था और बहुत बड़ा था, पर ये हिम्मत नहीं हारा इस लड़के ने। इस बीच राजा भी पहुंच गए थे। राजा भी दूर से ही देख रहे, सहमे हुए थे। उसकी हिम्मत को देखकर दाद दे रहे थे कि कितना बलशाली है ये युवक, और अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे बेटे को बचाने की इस तरह से जी जान लगाकर कोशिश कर रहा है। आखिर राजकुमार को उसने जैसे तैसे निकाला। राजकुमार के अभी भी सांस चल रहे थे और उस अजगर को बुरी तरह से उसने घायल कर दिया था। उसके पास तो एक खड्ग था, खड्ग से वो चीर रहा था उसको। लहूलुहान हो गया था अजगर भी। सिपाही आ गए, राजकुमार को लेकर एक तरफ जाने लगे, पर राजकुमार ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहा, क्योंकि अजगर का जो जहर था उसके अंदर समाविष्ट हो गया था। राजवैद्यों ने भी आकर इलाज किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर राजा ने जो ये दृश्य देखा था, राजा का भी वो इकलौता राजकुमार जब वो चला गया, काल कलवित हो गया, तो राजा ने सोचा कि यही लड़का मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। उसने भागवती से कहा कि तुम कौन? भागवती ने कहा, पहले हम भी अमीर हुआ करते थे, पर छोड़ो उस बात को दोहराने से, क्यों मैं अपने पुराने घावों को ताजा कर लूं। बस अब तो जो कुछ है हम ऐसी ही परिस्थिति में नहीं। अब ये तुम्हारा पोता धनवती का लड़का, इसे मैं राजगद्दी पर बैठाऊंगा। और राजा ने उसको समस्त कलाओं के अंदर पारंगत किया। पर राजा भी वृद्ध हो चुका था। इसका राज तिलक कर दिया, युवराज बना दिया, गोद ले लिया, उसे अपना बेटा मान लिया, विधिवत गोद लिया। और राजा ने एक दिन उस लड़के को कहा कि बेटा, अब मुझे लग रहा है कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है।
मेरी प्रजा को हमेशा सुखी रखना, उन्हें किसी तरह का दुख मत देना। इसने कहा, हाँ पिताश्री, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अब धनवती के और भागवती के तो भाग्य जग चुके थे। धनवती को तो अपार धनराशि वापस मिल गई थी। कैसा रहता है भाग्य की जो पंक्ति ना, कभी ऊपर तो कभी नीचे, चक्रार पंक्ति रिवघच्च थी भाग्य पंक्ति, उसकी तरह उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते। इनके जीवन में भी वापस अच्छे दिन आ गए। राजा काल कलवित हो गया। अब राजकुमार बने धनवती के लड़के ने पिंडदान देने के लिए नदी के अंदर जब वो जा रहा था, ब्राह्मणों से विधिवत पूजा करके वो पिंडदान देने के लिए वहां पे पहुंचा, तो पिंडदान हाथ में था और नदी के पानी के अंदर जैसे ही उसने हाथ नीचे किया तो 3 हाथ ऊपर आए। अब वो 3 हाथ, पहला चोर जिसने कि समस्त धन का खजाना कहां छुपा के रखा है बताने के लिए विवाह किया था, पिंडदान मुझे मिलेगा, ये बात उसने कही थी, क्योंकि नहीं तो मैं प्रेतात्माओं की तरह भटकता रहूंगा, कन्वेंस किया था और एक रात में विवाह करके दूसरे दिन फांसी पे लटक गया था। दूसरा चोर जिसने ये सारा धन संपत्ति हड़पने के लिए विवाह किया था, वो भी तो इसका पिता हुआ। उसने विधिवत विवाह किया था, उसने भी धनवती के साथ में, पर वो तो सब कुछ चुरा के भाग गया। तीसरा राजा जिसने कि पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसे ही अपना पुत्र बनाया, राज सिंहासन दिया और विधिवत उसको भी अपना राजकुमार बनाया, अपना बेटा बनाया, उसे गोद लिया। उसके पश्चात उसने राज सिंहासन के ऊपर उसको युवराज का पद दिया। वेताल विक्रमादित्य से पूछता है कि बताओ इन तीनों हाथों में से जिसने हाथ ऊपर किया उसमें से किसको सचमुच में वो पिंडदान देने की बात हो रही है? कौन चाहता है कि मैं इसका असली पिता हूं, मेरे को ये पिंडदान से मुक्ति दिलाएगा? सोच समझ कर जवाब देना राजन। विक्रमादित्य कहने लगे कि देखो, जो पहला चोर था जिसने विधिवत ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्राएं दिलाकर उस सिपाही से विवाह किया था और ये उसी का बेटा है, तो असली पिंडदान का हक तो उसे ही मिलता है। क्यों? दूसरे चोर ने क्या विवाह नहीं किया था? माना कि वो उसका पुत्र नहीं है, पर विवाह तो उसी के साथ, वो उसका बेटा भी कहलाएगा, उसका वो दूसरा पिता था। और राजा ये सब कुछ धन वैभव उसने इसी को सौंप दिया, तो इसे क्यों नहीं? उसने कहा कि देखो, राजा ने तो अपना कर्तव्य निभाया, क्योंकि राजकुमार को उसने बचाया था और राजा का कोई वारिस ही नहीं था, इसलिए उसने उसे गोद लिया। उस चोर ने तो, दूसरे वाले ने तो वो धन संपत्ति हड़प करने के लिए ही उससे विवाह किया था और वो उसमें कामयाब भी हुआ, वो सब कुछ लेके चला गया, उसको कोई इससे लेना देना नहीं था, उसका तो कृत्रिम विवाह था। पर पहला जो चोर था उसके मन में पश्चाताप था कि मैंने आज तक पाप ही पाप किया है, मेरे सपने, मेरे सब कुछ स्वाह हो गए, पर अब अंतिम इच्छा यही है कि मैं विधिवत किसी से विवाह करूं, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, मैं प्रेतात्मा बनकर भटकना नहीं चाहता। ये उसकी भावना थी। तो असली पिंडदान का हक उसे ही प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।